हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरी नजरों में ये जो एग्जाम है ना, ये सीबीटी 1 से भी ज्यादा आसान एग्जाम है। यहां पे हर दूसरे बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है, हर दूसरे बच्चे का सिलेक्शन होगा। सिर्फ आपको अपने फ्रेंड को पीछे करना है और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। गाइस, आप लोगों को बहुत सारे टीचर्स ने दुनिया भर की चीजें बता दी होंगी और अब वो अपनी एक्सपर्टीज दिखाना शुरू करेंगे अनयूजुअल चीजों को पढ़ाने के लिए। आप लोगों की आज अगर आप लोग एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोग कह रहा हूं आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी। आप इस वीडियो को सिर्फ कंप्लीट देख लेना और फिर मेरे को बता देना कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा कारगर साबित हुई। गाइस, हम लोग बात करेंगे आप लोगों का सिलेबस का पैटर्न क्या है और सिलेबस कहना क्या चाहता है। जो वहां पे सिलेबस की लाइंस है ना, आपके टीचर्स जो सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े टीचर्स है ना, उन लोगों को भी इस लाइन का मतलब समझ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो लोग इतना फालतू का बवंडर मचाए रहते हैं और इतनी फालतू की चीजें पढ़ाते हैं, जबकि रियल में एग्जाम में कुछ और ही देखने को मिलता है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताऊंगा यहां पे कितने बेस्ट तरीके से आप लोग अपने पार्ट ए को भी और पार्ट बी को भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये आसान बहुत ज्यादा है। ना यहां पे बायो पढ़नी है, ना यहां पे केमिस्ट्री पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और थोड़े से ईडी, और ईडी में आप लोग अपनी अपनी एक्सपर्टीज दिखाएंगे। कोई आएगा वो प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, कोई आएगा भैया अपनी स्लाइड चला चला के दिखाएगा ऐसे ऐसे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन रियल में आपके लिए नीड क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इतना फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पे एक एक चीज एनालाइज करके लाया हूं कि आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। उससे पहले देखिए, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूं कि मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूं। मैं यहां पे बहुत अच्छे से अभी बताता हूं। यहां पे ये देखिए, आप लोग जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस की एक एक बारीकी पे बात करेंगे। आप लोग जो दुनिया भर की चीजें कर रहे हो ना, यहां पे जो आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के पीछे पड़े हुए हो कि मैं इतनी दुनिया भर की चीजें करूंगा, मैं कह रहा हूं इस पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग को एक तरफ रख दो और इधर से कोई एक चैप्टर उठा लो, बिल्कुल बराबर सराबर वेटेज है। और वो क्यों है उसके पीछे बात करूंगा मैं बहुत अच्छे से। ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है, कहां से कितने क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से बहुत अच्छे से बात करूंगा। एक एक चीज समझाऊंगा कि टॉपिक से कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे गए और क्यों पूछे गए। अगर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है तो इन्वायरमेंट से कहां से पूछ रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, इन सब चीजों के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग आपको बता रहे हैं कि इसके पैटर्न में क्या क्या चीजें हैं, फिर उसके बाद हम उधर चलेंगे। तो गाइज, ये आप लोगों की आंखों के सामने एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सा डायग्राम, जिसमें आप इस स्टेज को क्लियर कर चुके हैं या कर लोगे बड़ी ही आसानी से। अगर आपने देखिए पहले भी अनयूजुअल चीजें पढ़ाई गई, डिफिकल्ट क्यों होता है? 6 महीने का सिलेबस, 8 महीने का सिलेबस कैसे हो सकता है? ये सिलेबस 45 डेज या 60 डेज से ऊपर का है ही नहीं। अरे यार, पहले से ही मैथ्स रेडी है हम लोगों का, रीजनिंग हमारी पहले से ही रेडी है। ये दोनों चीजों का हमें रिवीजन करना है। सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिर्फ 16 चैप्टर हैं और उन 16 चैप्टर में किसी में 1 दिन लगेगा, किसी में 2 दिन लगेंगे, मैक्सिमम 3 या 4 दिन लगेंगे किसी चैप्टर में जो बड़ा चैप्टर है। तो अगर 3 दिन का समय भी दे दिया जाए तो 16 चैप्टर में 48 दिन लगते हैं। तो कैसे 6 महीने का सिलेबस हो रहा है, मेरे को तो नहीं समझ आ रहा है। जबकि 3 दिन हर चैप्टर में देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे हैं जिसमें 3 दिन देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब आप बताइए, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को इतना बड़ा हुआ बना देंगे, जबकि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है ना, उसको आपको समझने की आवश्यकता है कि उसने कहा क्या है। बेटा, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो लिखी है ना, उसके ब्रैकेट में उसने फालतू की चीजें लिखी हैं। लोगों ने क्या किया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो ब्रैकेट में सारे वर्ड्स लिखे हैं उनको भी चैप्टर्स बना दिया, जबकि रियल में इंजीनियरिंग ड्राइंग एक चैप्टर के बराबर वैल्यू रखता है, एक चैप्टर की, ना कि उसके सारे जो पॉइंट्स हैं उनको चैप्टर बना दिया जाए। गाइज, आप लोगों को अगर फालतू की चीजें पढ़नी है तो जो हाल सीबीटी 2 में, सीबीटी 1 में हुआ है ना आप लोगों का, कि दुनिया भर की चीजें, कि प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ लो, सर्कुलर मोशन भी पढ़ लो, हीट टेम्परेचर भी पढ़ लो, दुनिया भर की चीजें, यही हाल आप लोगों का यहां होने वाला है और आप लोग पिछड़ जाएंगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूं ये आसान है। देख लेना, जिस बच्चे के पास सही गाइडेंस होगी वो बड़े आसानी से इस एग्जाम को क्लियर करेगा। अब मैं बताता हूं आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों ने ये वाली चीज तो क्लियर कर ली है, इसका कोई मार्क्स जुड़ने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पासिंग था। बस इतना है कि अगर आप जनरल की कट ऑफ यहां पे क्लियर कर जाएंगे तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी के, आप सारी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे, अपनी कैटेगरी में भी और जनरल में भी। बस इसका इतना ही रोल था। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जो ये वाला पार्ट है हमारा सीबीटी 2। तो गाइज, इसमें इस बार सिलेबस नहीं दिया है किस चीज का, बता रहा हूं, अभी बकवास मत करने लग जाना। ये जो 40 नंबर है ना, ये हो सकता है कि करंट अफेयर्स के जो 10 नंबर का सिलेबस नहीं दिया वो डायरेक्ट यहां पे जुड़ जाए। कहने का मतलब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग डायरेक्ट 50 नंबर की आ जाए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी अभी पक्का नहीं पता है, क्योंकि रेल ने सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट लिख के दिए हैं।
इसमें यह नहीं बताया है कि कितने मार्क्स का कहां डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। लेकिन पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो मैथ्स का 25 नंबर का था, रीजनिंग का 25 नंबर का था, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 40 का था, 10 की जीके थी। तो वो जीके हट गई है, तो अब दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो 5 नंबर इसको दे देंगे, 5 नंबर इसको दे देंगे, ये 30-30 का हो जाएगा, ये 40 नंबर का ही रह जाएगा, या फिर टोटल 10 नंबर इसको दे देंगे। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कितने की हो जाएगी? 50 की हो जाएगी, और ये 50 नंबर के ऑलरेडी हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि 5 नंबर इसको दे देंगे और 5 नंबर इनमें से किसी सब्जेक्ट को दे देंगे, रीजनिंग को ही देने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके की चीजें आपके एग्जाम में हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये पैटर्न समझ लो आप। दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें आपको 35% मार्क्स लेके आने हैं। 75 क्वेश्चंस में से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 26.25 मार्क्स लेके आने हैं। आप लोग 35% नंबर अगर लेके आ जाते हैं, जिसे लाना इतना आसान है, इतना आसान है। अगर आप डीजल मैकेनिक से हैं, या मान लेते हैं इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड कोई ट्रेड है आपकी, तो इतना आसान है कि अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ लेंगे ना, तब भी आप लोग बड़ी आसानी से इस ट्रेड को क्लियर कर पाओगे। बस थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है, तो इतना बड़ा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। मैथ्स रीजनिंग की हम इस बार प्रैक्टिस करेंगे, और बाकी जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है और जो बाकी की चीजें हैं ट्रेड वाली, उसका एक एक चैप्टर साथ में लेते चलेंगे। बड़ी ही आसानी से इन चीजों को हम कवर कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हम लोग भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को टारगेट्स के थ्रू चीजें कवर कराएंगे। और टारगेट स्टडी का सबसे बड़ा फायदा है कि आप लोगों की रेगुलरिटी मेंटेन रहती है। साथ में हम इनके टेस्ट वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे अपलोड कराते हैं। एक एक टेस्ट इतना बेहतरीन ऑलरेडी बना हुआ है, आप जाके देखिएगा, अभी दिखाऊंगा भी। तो गाइज यहां पे सिर्फ हमें पास करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट पास क्यों नहीं हो पाते, ये मैं बता रहा हूं। जब उनको दुनिया भर की चीजें आप पढ़ा दोगे, अब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को इतना ज्यादा पढ़ाओगे, इतना ज्यादा पढ़ाओगे, और वहां से क्वेश्चंस कितने आएंगे? जितने इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आए ना, उतने सारे क्वेश्चंस मिला के ना आए होंगे। जितने एक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस आए ना, उतनी पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन ना आए होंगे। तो बच्चों को तुम इंजीनियरिंग ड्राइंग में अपना ज्ञान दिखा रहे हो कि देखो ये एनिमेशन, देखो ये बोर्ड, ये इतना सब करने की जरूरत क्या है? उतना पढ़ाओ जितने की नीड है। और पढ़िए आप लोग, आपको क्योंकि सो कॉल्ड बड़े टीचर्स से ही पढ़ना है, तो आप लोग पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। जैसे पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि समुद्र है, इतने सारे बच्चे हैं। जब 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें से 1,000 बच्चों के सिलेक्शंस, या मान लो 500 बच्चों के भी सिलेक्शंस हो जाते हैं, तो आपको लगता है बहुत ज्यादा सिलेक्शंस हो गए। लेकिन 9,500 जो बच्चा था, उसका क्या हुआ? वो अनयूजुअल चीजें पढ़ने की वजह से रह गया। देखिए ग्रुप डी 2022 में भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ के आए थे। उसके बावजूद भी लोगों ने अकल नहीं ली, अपनी किताबें पढ़वाई, अपने नोट्स पढ़वाए। क्यों एनसीईआरटी डायरेक्ट नहीं कही गई? आपने कहा कि एनसीईआरटी बेस्ड हमारी बुक्स आ गई हैं। अरे एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़वा रहे हो? गाइज अभी भी गलती कर रहे हो आप लोग। ऐसे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोगों के साथ होने वाला है। फिर इसकी देखिए, आपको सिर्फ स्टेज क्लियर करनी है गाइज। 8 गुना बच्चा, सिर्फ इस चीज के मार्क्स जुड़ेंगे। ये 100 क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट्स में करने होंगे। तो पहले जो है 60 मिनट में 75 करने थे, तो हमें पहले से ही पता था कि पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा, आसान क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हमने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। लेकिन यहां पे 90 मिनट है, 100 क्वेश्चंस है, इसलिए पूरी पॉसिबिलिटी है कि लेवल थोड़ा सा अप होगा। वो भी मैथ्स रीजनिंग में ज्यादा अप नहीं होगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन देखने को मिलेगा, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन, सारा नहीं। ऐसे जैसे कि 40 नंबर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आ रही है, तो आपको 10-12 न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। यही जो पार्ट है आप लोगों का मेरिट बनाएगा। 70% इसका जुड़ेगा, 30% इसका जुड़ेगा। 30 नंबर जब फाइनल मेरिट बनेगी, तो 30 नंबर इसके होंगे, इस चीज के 30 नंबर, और इसका 70% जुड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप 80 नंबर भी ले आते हैं, यहां से इसके अंदर आप 80 नंबर ले आते हैं, 80 नंबर, तो आपके मार्क्स जुड़ेंगे 70%, यानी कि 8 7 56 नंबर आपके जुड़ेंगे, और बाकी जुड़ेंगे इसके 30 में से जितने आप नंबर लाओगे। तो हर स्टेज को लेके चलो, ज्यादा लिपटने की कोशिश मत करो। इस स्टेज को भी हम बहुत अच्छे से करवाएंगे, आप लोगों को टेंशन मत लीजिएगा। तो ये जो 56 नंबर है, इन 56 नंबर के साथ जब ये जुड़ेंगे, तब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और मैं अपने खुद 86 मार्क्स लेके आया हुआ हूं इस पेपर के अंदर, 86, और इसके अंदर करीब करीब 57 मार्क्स में आपकी मार्कशीट भी अपने आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल अगर किसी को शक हो, तो ये ज्वाइनिंग लेटर है इसी का। ये देखिए, लखनऊ डिवीजन का ये ज्वाइनिंग लेटर है। एनआर मेरी लखनऊ में ज्वाइनिंग हुई थी, और ये वाली जो चीजें हैं वो 86 मार्क्स में लेके आया था। और किस तरीके से लेके आया था वो मैं बताऊंगा। सिलेबस को आपको समझ आना चाहिए। इस पेपर के 8 गुना बच्चे, देखिए यहां पे 2,82,000 बच्चा जा रहा है, 2,82,000 बच्चा, 2.82 लाख।
बच्चा इसको क्वालिफाई करके यहां आएगा, और फिर यहां से 8 गुना बच्चा, जितनी वैकेंसीज हैं वो होता है 1.5 लाख, करीब करीब 1.5 लाख बच्चा आप लोगों का साइको के लिए कूद के आएगा। किसके लिए आएगा? साइको के लिए। तो यहां पे जब 2,82,000 बच्चे हैं तो इसमें से 1.5 लाख बच्चों में आना बहुत आसान है। दुगने बच्चे, अरे अगर 1.5 लाख का दुगना करोगे तो 3, मतलब सिर्फ एक बच्चा फेल होगा आपके साथ ही। हर 2 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, इसलिए ये एग्जाम बहुत आसान है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको बेस्ट चीजें पढ़नी है, फालतू नहीं पढ़ना है। अगर आप फालतू पढ़ेंगे तो आप फंस जाएंगे, ट्रेड में भी फेल हो जाओगे। अरे ट्रेड में है ही क्या, अगर डीजल मैकेनिक ट्रेड ले रखी है ना आप लोगों को, मैं बता रहा हूं इतना आसान है, इतना आसान है कि क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। उसके अंदर सिर्फ बेसिक चीजें आई हैं गाइस। ये अपने कुछ बच्चे हैं जिन लोगों ने पेपर दिया CBT 1 का, उन्होंने अपनी कुछ चीजें शेयर की हैं। अब हम चलते हैं आपके सिलेबस पे मेनली, तो किस चीज पे हमें चलना है। तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं आप लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पे। ये आप बच्चों से पढ़ लीजिए कि कितना अच्छा उन लोगों का पेपर हुआ है। फिर हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं जल्दी जल्दी से कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने तैयारी कराई। इन लोगों को चलो तुम पढ़ लेना बाद में। ये अपने ग्रुप डी 2022 वाले स्टूडेंट्स हैं। जो बात आज CBT 1 वाले बोल रहे हैं, यही बात इन लोगों ने बोली थी कि सिर्फ 2 मंथ में पैट के लिए सिलेक्शन ले लिया। कितनी आसानी से सर आपकी गाइडेंस से कॉपी का यूज किया है, सारी की सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। इतने बच्चों ने बड़ी ही आसानी से सिलेक्शंस लिए हैं। तो आप लोग भी अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर से जुड़ पाएंगे। अभी हम ALP CBT 2 के लिए तैयारी स्टार्ट करवाएंगे, वो भी बेहतरीन वाली। फिलहाल तो टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स के लिए चीजें चल रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों के सिलेबस की। तो सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे। ये है हमारा ऑफिशियल सिलेबस CBT 2 का। इसमें आप एक चीज देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। देखिए मैथ्स, अभी जो ये मैथ्स है नंबर सिस्टम बोर्ड मास डेसिमल, आप यहां पे मैथ्स देखिए जरा। ये जेई का मैथ्स है और ये टेक्नीशियन का मैथ्स है और ये ALP का प्री का। इस प्री के मैथ्स में देखिए स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम बोर्ड मास डेसिमल, सेम टू सेम चीज इसमें है। नंबर सिस्टम बोर्ड मास डेसिमल सेम टू सेम चीज टेक्नीशियन में है, और सेम टू सेम लाइन आपकी CBT 2 के अंदर लिखी हुई है। किस चीज के अंदर? नंबर सिस्टम बोर्ड मास। ऐसे ही एनालॉजी एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब रीजनिंग में। तो मैथ्स और रीजनिंग में तो कोई चेंजेस है ही नहीं, इसलिए उसकी तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बात है मेनली इस चीज की। तो देखिए खेल क्या है वही मैं बता रहा हूं आप लोगों को। सबसे बड़ा खेल इसी चीज का है जो टीचर्स भी नहीं समझ पाते हैं। अभी इस वीडियो को देखने के बाद वो लोग यहां से कॉपी पेस्ट करेंगे, मुझे पता है बहुत सारे टीचर्स भी कॉपी पेस्ट करते हैं यहां से लिखे हुए क्वेश्चंस को। देख लेना आप लोग। अभी यहां पे देखना बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें लिखा है द ब्रॉड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर दिस साल्वी इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये यहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखने के बाद इन्होंने एक ब्रैकेट लगाया है। इस चीज को देख लीजिए। ये जब इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखा गया तो यहां पे एक ब्रैकेट लगाया, और ब्रैकेट में सिर्फ वो चीजें लिखी जाती हैं। यहां पे जो ब्रैकेट लगाया ना, तो और इसके बाद दूसरा टॉपिक लिखा यूनिट्स, मेजरमेंट, मास। इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट है, वो एक चैप्टर है। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक चैप्टर है, ना कि सब्जेक्ट। इसलिए इसका इंपॉर्टेंट रोल उतना ही रहेगा जितना बाकी इन सारे सब्जेक्ट्स, इन सारे टॉपिक्स का है। इसलिए इसको पूरा सब्जेक्ट बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आप फंस जाएंगे। क्वेश्चंस भले ही बढ़ सकते हैं, पहले 2-3 क्वेश्चन आए थे, इस बार और थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें भूल जाएंगे। एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कहां से कितना क्वेश्चंस पूछा गया। तो एक बार आप देखिए इस पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग को, जिस पे लोग इतना ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, दुनिया भर की चीजें बच्चों को पढ़वा रहे हैं कि भैया ये प्रोजेक्शन पढ़ा रहे हैं, बच्चे की हालत खराब पड़ी है। मैं कह रहा हूं बेटा अगर तेरे को नहीं समझ आ रहा है ना तो ज्यादा चक्कर में मत पड़। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ना बहुत आसान काम है, कुछ नहीं है। पेंसिल, रबर, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग सीट, जिस चीज से ड्राइंग बनती है उन चीजों को पढ़ना है। बेटा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको मास्टर नहीं बनना है। जब मैं सिलेबस डिस्कशन कराऊंगा इसका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, अगर आपका इस वीडियो पर रेस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोगों ने कहा कमेंट में कि हाँ भैया हम लोगों के इतने मार्क्स आ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आप इसके लिए गाइड करें, तो मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन वीडियो इसकी सिलेबस डिस्कशन की भी दे दूंगा YouTube पे। अदरवाइज हमारी एप्लीकेशन पे वीडियो जाएगी ही जाएगी। तो ड्राइंग उपकरण से कुल 7 क्वेश्चंस आए, टोटल 8 या 9 शिफ्ट हुई थी। 21 से लेकर 23 जनवरी तक पेपर हुआ था। कब तक? 21 से लेकर 23 जनवरी। देखो 9 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हम लोगों के एग्जाम चले, और 31 अगस्त के बाद 21 से लेकर 25 सितंबर के बीच आप लोगों की आंसर की आ गई थी। सितंबर में आई, अगस्त से लेकर सितंबर में 20-22 दिन का समय लगा था।
लेकिन अभी 15 दिसंबर से पहले आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और रिजल्ट आया था 2/11 को, फिर रिवाइज रिजल्ट भी आया था, तो 2/11 तक रिजल्ट, तो इस बार इतना लेट नहीं होगा। आप ये मान के चलिए कि आपके पास लगभग 45-50 दिन का समय या 60 दिन का समय हो सकता है। तो आपको 45-50 दिन की उम्मीद करके ही अपने सिलेबस को निपटाना है। और सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, ये सारे के सारे चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, बस इसका एडवांस लेवल करना है हमें। जो हमने पहले पढ़ लिया है वहां से भी 50-60% चीजें आएंगी, लेकिन उससे आगे लेवल का पढ़ना है अभी। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ड्राइंग उपकरण से टोटल 7 क्वेश्चंस देखने को मिले, जो 9 शिफ्टें थी लगभग, उसमें 7 क्वेश्चंस यहां से देखने को मिले। इसका मतलब लगाया जा सकता है, यहां पे मेरे पास 8 शिफ्ट का मैंने एनालिसिस किया है, उससे के बेस पे टोटल मेरे पास जो क्वेश्चन है 320 या 317 के आसपास क्वेश्चंस का एनालिसिस है। टोटल 360 के आसपास क्वेश्चंस थे, क्योंकि 9 शिफ्टों में अगर पेपर हो रहा है तो 9 चौक 36 होने चाहिए, या 8 शिफ्टों में पेपर हो रहा है तो 8 चौक 32 होने चाहिए। तो मेरे पास 320 पेपर, 8 शिफ्ट मेरे को मिली है, उनका एनालिसिस मेरे पास है। तो 320 क्वेश्चंस में से क्या हुआ, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं 7 क्वेश्चंस ओनली। इसी तरीके से ज्योमेट्रिकल आकृतियों से क्वेश्चंस आए हैं 6, लाइन से क्वेश्चन आए हैं 6, और प्रोजेक्शन से क्वेश्चन आए हैं 5 टोटल शिफ्ट में। इसका मतलब यह है कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है। आप ध्यान से समझिए, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर 9 शिफ्ट है या 8 शिफ्ट है तो एक क्वेश्चन तो मिलना चाहिए था। तो एक क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में नहीं मिल रहा है, किसी में इससे मिल रहा है तो किसी में इससे मिल रहा है, कहीं पे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ गया तो कहीं पे लाइन से क्वेश्चंस आ गया। तो इस तरीके से पहले आप अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग देख लीजिए कि इतने क्वेश्चंस आए हैं टोटल। अगर क्वेश्चन मिला लिए जाए तो 5 और 1 6 और 5 11 और 6 6 12, 11 12 23 और 23 और 7 7 30 क्वेश्चंस टोटल आपके ईडी से आए हैं। और अगर यहां पे देख लो तो 42 क्वेश्चन तो मास वेट एंड डेंसिटी से ही आ गए, और 28 क्वेश्चन तो आपके सिंपल मशीन से ही आ गए, हीट एंड टेम्परेचर से 49 क्वेश्चंस आ गए, इलेक्ट्रिसिटी से 50 क्वेश्चंस आ गए। आप यहां तो देख लीजिए, वर्क एंड एनर्जी से 30 क्वेश्चंस आ गए, चाल और वेग से 22 क्वेश्चंस आ गए। तो आप क्यों पगलाए हुए हो कि मेरे को बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग डिफिकल्ट लग रही है? सारी की सारी चीजें बहुत आसान है, फिजिक्स है ओनली। अरे बेटा, ना केमिस्ट्री पढ़नी ना बायो पढ़नी, कितना आसान है। मैथ्स पहले से पढ़ा हुआ है, रीजनिंग पहले से पढ़ी हुई है, सब कुछ तो कर रखा है। सिर्फ एक ही चीज पे तो ध्यान देना है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, और बाकी चीजों का रिवीजन करते हुए चलना है। मैं यही करवाऊंगा आप लोगों को, बाकी चीजों का रिवीजन करवाऊंगा, उनके प्रैक्टिस सेट्स लगवाऊंगा, उनके चैप्टर वाइज टेस्ट लगवाऊंगा, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर वाइज टेस्ट भी रहेंगे, प्रैक्टिस सेट भी रहेगी। जितना हम करवा देंगे उससे ज्यादा शायद कोई करा पाएगा, इतने बेस्ट वे में। बाकी वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे टेस्ट पड़े हुए हैं, जाके देखो कितना बेहतरीन टेस्ट मैंने इन सारे चैप्टर्स के बनवाए हुए हैं, और आगे भी हम लोग बनवाएंगे। तो इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिली। और तो और अगर मैं कहूं तो आप लोग जिस चीज को इग्नोर कर देते हो, जैसे कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी 9 क्वेश्चंस आए, इन्वायरमेंट से 12 क्वेश्चंस आए। अरे 12 और 9 21 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए। इन दोनों चैप्टर्स को लोग इग्नोर करते हैं, पढ़ाते भी नहीं है, और इन चीजों पे इतना दिमाग लगाते हैं। यहां से टोटल 21 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, और यहां से अकेले देख लीजिए कितने क्वेश्चन आ गए। पर्यावरण से 12 क्वेश्चन, और पर्यावरण में कितने से टॉपिक से पता आपको? चुनिंदा टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं। वो टॉपिक्स भी जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन और पोल्यूशन, ऐसे ऐसे टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं। 3 क्वेश्चन ओजोन डिप्लेशन से और ग्रीन हाउस से थे, 3 क्वेश्चन पोल्यूशन से थे। तो हर चीज का एक सिलेबस डिफाइन है, लेकिन आप दुनिया भर की चीजें पढ़ाओगे तो कैसे काम चलेगा? समझ रहे हो ना? इस तरीके से कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। कंप्यूटर से यहां पे मैंने ऐड नहीं है, लेकिन मैंने लिखा हुआ है कंप्यूटर से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो है 21 क्वेश्चंस। कंप्यूटर से 21 क्वेश्चंस आए हुए हैं, टोटल 21 क्वेश्चन यहां नहीं लिखे गए हैं। एक आपका आईटी लिटरेसी के नाम से चैप्टर है, वो आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। उस चैप्टर से आपके 21 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये मैंने पूरा का पूरा डेटा यहां पे लिखा हुआ है, 21 क्वेश्चन। तो आप समझिए, जिस चीजों को आप इग्नोर कर रहे हैं वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो गाइज, ये आप लोगों का जो सिलेबस है वो इस तरीके से है। बाकी आप लोगों को अब सीबीटी 2 की तैयारी में हम लोग पूरी जी जान से लगने वाले हैं, और आप लोगों को अपनी सीबीटी 2 की जो तैयारी है उसको हम करवाएंगे। मैथ्स पूरा का पूरा सेम है, रीजनिंग हमारी पूरी की पूरी सेम है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से हम चीजें करवाएंगे। कट ऑफ जो है सीबीटी 1 की आप देख सकते हैं, ये आउट ऑफ 100, इतनी कम कट ऑफ पहले गई थी, तो इतनी कम तो नहीं जाएगी, लेकिन जो कट ऑफ मैंने आप लोगों को बताई है लगभग उतनी कट ऑफ देखने को मिलेगी। और बात करें सीबीटी 2 की, तो सीबीटी 2 की भी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाली है।
CBT 2 की जो कट ऑफ है वो भी कम ही रहेगी, इसलिए क्योंकि 1.5 लाख बच्चा सेलेक्ट होने वाला है और 1.5 लाख अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। CBT 2 के लिए बेहतरीन और बहुत नॉमिनल सी फीस के अंदर हम लोग आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाने वाले हैं, तो आप लोग रेडी रहिएगा। बाकी आप मेरे को बताइए, क्या आपको सिलेबस समझ आ गया? जो सिलेबस में ये लाइन लिखी हुई है इसका मतलब समझ आ गया? जो आप लोग अभी लग रहा था कि हाँ भैया बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो लाइन है ना बेटा, इस लाइन का मतलब समझ लीजिए। बस मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं, ये टीचर्स भी समझ लें। बच्चों की जो जिंदगी बर्बाद कर रहे हो आप लोग, ये बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को खुद को नहीं पता है और आप उतनी इंजीनियरिंग ड्राइंग इनको पढ़ा दे रहे हो जितने की आवश्यकता भी नहीं है। यहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट कब लगता है? ब्रैकेट या तो जो चीज, जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने कोई चीज लिखी, यहां पे मैंने कुछ लिखा, मान लो यहां पे लिख दिया मैंने परिमेय संख्याएं, ठीक है। इस परिमेय संख्या को समझाने के लिए क्या चीज है, वो चीज लिखी जाती है। रियल में तो मेन चीज यही है। सेम चीज ऐसे ही यहां पे लिखी गई है। ये जो चीज है, आपने देखा होगा कोई डिफिकल्ट वर्ड आता तो उसके आसान करने के लिए यहां पे लिख देते हैं। तो ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो वर्ड लिखा हुआ है ये ईडी, ये जो इंजीनियरिंग और ये जो ड्राइंग, इसके ब्रैकेट में जो ये चीजें लिखी है ना, प्रोजेक्शंस, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, ये जो चीजें लिखी हुई है ना, ये सिर्फ इसलिए लिखी हुई है कि आप लोग समझ सके कि यहां से आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है कि इसकी किताब बना के आपको पकड़ा दी जाए या किताब पढ़ा दी जाए या पूरा इसका मास्टर करवा दिया जाए। अबे तुम लोगों ने बीटेक कर रखा है, तुम लोगों ने एमटेक कर रखा है, तो आप लोग ये सोच रहे हो कि भैया बीटेक एमटेक करके यहां पे वो वाली इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी। अरे लोको पायलट को जितनी नीड है बेसिक चीजों की, उसको पता रहे कि हाँ भैया ये हैचिंग हो रखी है, ये हैचिंग लाइन है, थोड़ी बहुत बेसिक चीजें बस। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पता रहे कि भैया ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, बोर्ड क्या होता है, पेंसिल्स कितने टाइप की होती हैं। बाकी आप लोगों को कोई ज्यादा नीड नहीं है, इसलिए डेप्थ में चीजें ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जो बेसिक चीजें हैं वो हम बहुत अच्छे से कवर करवाएंगे। ड्राइंग, देखिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वाला जो चैप्टर है सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आए हैं, और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट सबसे आसान चैप्टर है। लाइंस बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप लोगों को हुआ बनाना है तो आप हुआ बनाइए। मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत आसान सिलेबस है, बड़ी आसानी से हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। इन चीजों को समझिए। जो बाकी चीजें हैं, जिस तरीके से मैंने यहां पे सिलेबस एक्सप्लेन किया है, अभी मैं इन डेप्थ सिलेबस भी आप लोगों को बताऊंगा कहां से, जैसे मैंने अभी बताया एनवायरनमेंट से कहां से क्वेश्चन पूछे गए, इसी तरीके से वर्क, पावर एंड एनर्जी से कहां से क्वेश्चन पूछेगा, मास, भार, वेट, डेंसिटी से कहां से पूछेगा, ये सारी की सारी चीजें, और क्यों पूछेगा। अब एनसीईआरटी अगर फॉलो होगी तो कौन सी एनसीईआरटी फॉलो होगी, इन सारी की सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पढ़ाई एक तरफ और गाइडेंस एक तरफ। पहले ये तो सीख लो। आप लोग सोच रहे हो मैं पेड़ काटने लग जाऊं, आपकी जो आरी है वो खुट्टल हो रखी है, मतलब वो काट नहीं सकती, उसके धार मरी हुई है, तो पहले आरी को तो अच्छा कर लीजिए, पेड़ तो कट ही जाएगा। तो ये आरी को सही करने वाला ही काम है। पहले आप अपने माइंड में एक मेंटलिटी तो बनाइए, क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। आप ऐसे बेवकूफों की तरह टीचर्स के कोर्स के अंदर एनरोल हो गए और वो पढ़ा रहे हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट 6-6 घंटे, फिर उसके बाद दूसरा 8-8 घंटे, पढ़ते रहिए 8-8 घंटे, मरिए, प्रोजेक्शंस को पढ़िए बहुत बहुत लंबा। और जबकि क्वेश्चन क्या आ रहा है प्रोजेक्शन से, प्रोजेक्शन की डेफिनेशन, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में डिफरेंस, और ये तो 5 मिनट का काम है, 5 मिनट का। तो क्यों इतना दुनिया भर की चीजें पढ़नी है भैया आप लोगों को कि ये वाला प्रोजेक्शन। बेटा अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इस पे पीएचडी हो जाएगी, इतना बड़ा है ये। लेकिन हमें ये देखना है कि मेरे लिए कितना है। मुझे टीचर की एक्सपर्टी नहीं चाहिए, टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है ये नहीं चाहिए मुझे ये चाहिए मेरे एग्जाम में क्या आने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं इसकी इन डेप्थ सिलेबस डिस्कशन की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।